कल्पना कीजिए, एक अनंत, शांत कॉस्मिक ब्रह्मांडीय महासागर, सब कुछ जलमग्न है। केवल एक ही सत्ता है जो इस मौन में विश्राम कर रही है। भगवान महाविष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में लीन है। यह वह क्षण था जब सृष्टि का चक्र रुका हुआ था। लेकिन तभी इस शांति में एक हलचल हुई, एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया। यह कहानी है अहंकार की, वरदान की शक्ति की और उस अद्वितीय अवतार की जिसे हयग्रीव कहा जाता है। जब भगवान विष्णु गहरे ध्यान यानी योग निद्रा में थे, तब उनके कानों के भीतर से थोड़ा सा मैल निकला। उस मैल से दो विशालकाय, पराक्रमी और तामसिक गुणों से भरे राक्षस प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और कैटभ। जैसे ही वे पैदा हुए, उन्होंने खुद को एक विशाल, खाली महासागर में पाया। वे हैरान थे कि वे कहां से आए हैं। तभी आकाश से उन्हें एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी, वाग्बीज मंत्र, तुहलवश। उन्होंने कई वर्षों तक, कुछ स्रोतों के अनुसार हजारों वर्षों तक, इस मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से आदि शक्ति प्रसन्न हुईं और उन्हें एक विशेष वरदान दिया। देवी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अपनी शक्ति और विशालता के अहंकार में चूर, मधु और कैटभ ने हंसते हुए कहा, हे देवी, आपसे क्या वरदान मांगे? आप चाहें तो हमसे वरदान मांग सकती हैं। देवी मंद मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में प्रसन्न हो, तो मुझे यह वरदान दो कि जब मैं चाहूं, तुम्हारी मृत्यु हो सके। राक्षसों ने तुरंत तथास्तु कह दिया, क्योंकि उन्हें अपनी अमरता का वरदान मिला हुआ था। उनकी मृत्यु केवल उनकी इच्छा से हो सकती थी। उन्हें लगा कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। इसी बीच भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू करने वाले थे और इसके लिए उन्हें वेदों की आवश्यकता थी। वेद, जो ज्ञान का भंडार हैं, ऊंघते हुए ब्रह्मा की जम्हाई से या उनके ध्यान से निकलकर महासागर में चले गए थे। मधु और कैटभ ने जब वेदों को देखा, तो उन्होंने उन्हें चुरा लिया और गहरे पाताल लोक में या महासागर की तलहटी में छिपा दिया। ब्रह्मा जी घबरा गए। वेदों के बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं थी। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश, लेकिन विष्णु जी तो गहन योग निद्रा में थे, जिसे महामाया ने बांध रखा था। ब्रह्मा जी ने महामाया की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुईं। उन्होंने योग निद्रा को भगवान विष्णु के शरीर से हटने का आदेश दिया और तब जाकर विष्णु जी जागे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पूरी घटना बताई। विष्णु जी क्रोधित हुए और उन राक्षसों से युद्ध करने का फैसला किया। भगवान विष्णु और मधु, कैटभ के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध सामान्य नहीं था। यह हजारों वर्षों तक चला। राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें स्वयं मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु। भगवान विष्णु उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया। भगवान युद्ध के बीच में रुक गए और राक्षसों की खूब प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, तुमसे बलवान और वीर मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। अहंकार में अंधे हो चुके राक्षसों को लगा कि भगवान विष्णु थक गए हैं और हार मान रहे हैं। उसी समय उन्हें खूबसूरत मोहिनी रूप में देवी महामाया भी दिखाई दी, जिससे उनका अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने पलटकर कहा, हे प्रभु, हम तो आपकी वीरता से प्रसन्न हैं। आप ही हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। भगवान विष्णु ने इसी अवसर का इंतजार किया था। उन्होंने तुरंत कहा, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारी मृत्यु का अधिकार दो। राक्षस समझ गए कि वे फंस गए हैं। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, हर जगह अथाह जल था, कोई सूखी जगह नहीं थी। अपनी अंतिम शर्त रखते हुए उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, आप हमें मार सकते हैं, लेकिन केवल उसी स्थान पर जो बिल्कुल सूखा हो
और जहां जल न हो। एक मुश्किल शर्त थी, क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। लेकिन भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। भगवान विष्णु ने तत्काल अपना अद्भुत हयग्रीव अवतार लिया। यह एक ऐसा रूप था जिसमें शरीर मनुष्य का था, लेकिन सिर एक विशाल और दिव्य घोड़े का था। उन्होंने राक्षसों को अपनी विशाल जांघों पर लिटाया। भगवान की जांघें जल से ऊपर थीं और वह स्थान बिल्कुल सूखा था। हयग्रीव रूप में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मधु और कैटब के सिर धड़ से अलग कर दिए। उनके शरीर 12 टुकड़ों में बंट गए, जो पृथ्वी की 12 विवर्तनिक प्लेटों साइज्मिक प्लेट्स का प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान के रक्षक हयग्रीव ने वेदों को वापस प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को सौंपा और सृष्टि का निर्माण फिर से शुरू हुआ। तो देखा आपने कैसे अहंकार ने 2 महाशक्तिशाली राक्षसों का अंत कर दिया और कैसे भगवान विष्णु को ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए एक अद्वितीय घोड़े के सिर वाला अवतार लेना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत धर्म और ज्ञान की ही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में।